वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। यार मैं एक चीज आपसे पूछना भूल गया, आपका वैलेंटाइंस डे कैसा रहा। हाँ, तुम्हें उससे क्या यही पूछ रहे हो ना आप। अरे ये सवाल पूछने का रीजन है आज की मूवी। आप में से कितने लोग रिलेशनशिप में हैं लेकिन प्यार कम और लड़ाई झगड़े ज्यादा करते हैं। लड़ाई के कारण वही अलग अलग होंगे लेकिन एक मेन कारण तो ये होगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक वो नहीं है या फिर उनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आप नहीं हो। राइट, हर किसी को लगता है कि मेरा पार्टनर थोड़ा और केयरिंग हो, इमोशनली थोड़ा और सपोर्टिव हो, अपनी चपड़ चपड़ जरा कम करे, मेरा सर जरा कम खाए। इस तरह की और भी कई एक्सपेक्टेशंस अगर आप भी रखते हो तो समझ लीजिए ये मूवी आपके लिए बनी हुई है। एक कपल दोस्तों जिनका लव मैरिज हुआ था लेकिन शादी के बाद दोनों चूहा बिल्ली की तरह एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। अब देखिए इसका इंट्रो इतना सिंपल है दोस्तों, लेकिन ये कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से ट्विस्ट और टर्निंग के साथ घूमी हुई है। वैसे मैं इसके बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता था आपको, लेकिन थोड़ा इंट्रो देना जरूरी हो गया था। इसलिए आइए देखते हैं इस मूवी को जिसका नाम है द वन आई लव। तो मूवी की शुरुआत में एक मैरिड कपल को दिखाते हैं। पति का नाम इथन और पत्नी का नाम है सोफी। इनकी फिलहाल लव मैरिज हुई है। दोनों एक पार्टी में मिले थे और पहली नजर में दोनों को प्यार हो गया था। उसके बाद दोनों एक लंबे ड्राइव पर गए और फिर किसी अजनबी के घर के स्विमिंग पूल में स्विम करते हुए दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज कर डाला। बड़ा अजनबी तरीका था, लेकिन शादी के बाद इनकी अनबन मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई। बात बात पर दोनों बहस करने लग गए थे। इसीलिए दोनों अब एक थेरेपिस्ट को कंसल्ट करने के लिए आए हुए हैं। तो थेरेपिस्ट इनकी कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए दोनों को एक ही म्यूजिकल नोट्स बजाने को कहता है। दोनों के नोट्स में जरा भी मैच नहीं होता और तो और थेरेपिस्ट के सामने ही दोनों बहस करने लग जाते हैं। ये देखकर थेरेपिस्ट उनको एक रिजॉर्ट का पैम्पलेट देता है। वो कहता है कि देखो ये रिजॉर्ट तुम जैसे कपल्स के लिए बना हुआ है, तुम बस 2 हफ्ते वहां पर रहोगे तो तुम दोनों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। चलो ये भी बढ़िया तरीका है, ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। ये सोचकर इथन और सोफी उस रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं। दोनों यहाँ भी अलग अलग दिशाओं में जाकर रिजॉर्ट को एक्सप्लोर करने लगते हैं। इथन को रिजॉर्ट में एक बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हाउस दिखता है। वो अंदर जाता है तो एक बढ़िया सा कमरा, एक लाइब्रेरी और एक टब भी होता है जिसमें इनसे पहले आए हुए कपल की फोटोज रिव्यूज वगैरह होते हैं वहां पर। ये सब कुछ देखकर इथन अपने कमरे में लौट आता है। फिर कुछ देर के बाद ये दोनों ड्रिंक भी करते हैं। सोफी कहती है कि तुम हमेशा ये चश्मा पहनकर क्यों रखते हो, बिना चश्मे के तुम बहुत हैंडसम लगते हो, सच कह रही हूँ। पर इथन उसका जवाब देने के बजाय कहता है कि इस रिजॉर्ट के अंदर एक गेस्ट हाउस है, बड़ा खूबसूरत है वो, कई कपल्स ने अपने रिव्यूज भी दिए हुए हैं वहां पर। दोस्तों इसी बीच में आपको बता दूं कि इस ट्रिप के लिए सोफी नशीले पदार्थ भी लेकर आई हुई है साथ में। तो वो उसे इथन को देती है और दोनों नशा करते हैं। इस तरह इनका वक्त बीतता है फिलहाल, और तब सोफी को इथन के बताए हुए उस गेस्ट हाउस को देखने का मन करता है और वो वहां पर जाती है। सच में वो जगह बहुत ही खूबसूरत होती है। वहां पर एक रशियन डॉल भी होती है, गुड़िया के अंदर दूसरी गुड़िया, उसके अंदर तीसरी, इस तरह की डॉल। सोफी उसको देख रही होती है कि अचानक पीछे आहट को सुनकर वो मुड़ती है तो वहां पर इथन खड़ा होता है। उसकी आंखों में ये देखिए आ गया रोमांस, और जैसा सोफी चाहती थी उसने चश्मा भी उतार दिया था। फिर क्या था, थोड़ी देर में दोनों का रोमांस शुरू, और कई दिन के बाद उस अनजान जगह पर यानी गेस्ट हाउस में दोनों इंटीमेट होते हैं। सोफी बड़ी खुश होती है और इथन तो ग्रेप्स फेंक कर खेलने भी लग जाता है। इथन कहता है क्यों ना आज रात हम इस गेस्ट हाउस में बिता दें। सोफी कहती है हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल, मैं अभी तकिया लेकर आ जाती हूँ। तो ये कहकर सोफी तकिया लेने के लिए अपने कमरे में जाती है तो वहाँ इथन सोफे पे लेटा होता है। लेकिन सोफी चौंक कर पूछती है कि मुझसे पहले तुम यहाँ कैसे पहुंच गए, अभी तो तुम गेस्ट हाउस में थे। इथन पूछता है क्या तुमने सपना तो नहीं देखा कहीं, मैं कहाँ गेस्ट हाउस में गया था, और वैसे तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रखा है। इस तरह वो चश्मा फेंक कर सोफी से सवाल करता है। सोफी कहती है यार मजाक मत करो प्लीज, थोड़ी देर पहले तो हम दोनों गेस्ट हाउस में इंटीमेट हुए थे, पसीना नहीं आएगा तो क्या आएगा। ओह, इथन के तोते उठ जाते हैं और पूछता है मजाक तुम कर रही हो या मैं। अरे हम दोनों ने नशा किया था, फिर खाना खाया और फिर तुम बाहर गई, मुझे नींद आई तो मैं यहीं पर सो गया। हम इंटीमेट कब हुए थे मुझे तो याद नहीं। देखो इथन मुझे गुस्सा मत दिलाओ, कितने दिनों के बाद तो हम इंटीमेट हुए हैं और अब तुम बेहुदा मजाक कर रहे हो। इस तरह दोस्तों से काफी सुनाकर सोफी बाहर चले जाती है। इथन के तो पल्ले कुछ पड़ता ही नहीं कि क्या हो गया। वो कंफ्यूज होकर सीधे गेस्ट हाउस जाता है तो देखता है वहां पर 2 वाइन ग्लासेस हैं और ग्रेप्स नीचे बिखरे पड़े हुए हैं। यार ये चल क्या रहा है और सोफी बोल क्या रही है। ये सोचकर वो फिर से थोड़ा और नशा करके गेस्ट हाउस के सोफे पे लेट जाता है। अब थोड़ी देर में सोफी इनके बीच का झगड़ा भुलाकर इथन से लिपट कर सो जाती है। अगली सुबह इथन आंखें खोलता है तो देखता है कि गेस्ट हाउस के किचन में सोफी ब्रेकफास्ट बना रही है। इथन उठकर कल रात के उस बर्ताव के लिए सोफी से माफी भी मांगता है, पर सोफी कहती है किस चीज के लिए माफी मांग रहे हो, कल तो कुछ भी हुआ नहीं था, लगता है तुमने कुछ ज्यादा नशा कर लिया है। अरे जाओ थोड़ा फ्रेश होकर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए बेकन बनाया हुआ है, बेकन यानी कि पोर्क। अब ये सुनकर तो इथन शॉक हो जाता है क्योंकि इथन को बेकन बहुत ही पसंद है, लेकिन सोफी को ना उसे कुक करना पसंद है और ना ही खाना। तो इथन बिना कुछ सोचे तुरंत अपने कमरे में जाकर देखता है तो वहां पर सोफी बाथरूम से बाहर निकलती है। ये क्या हो रहा है दोस्तों। इथन उसका हाथ पकड़कर सीधे गेस्ट हाउस लेकर जाता है और बताता है कि यार एक मिनट 2 मिनट पहले तुम यहाँ मेरे लिए बेकन बना रही थी, बेकन
पकने की खुशबू भी आ रही थी। फिर तुम अभी अचानक हमारे कमरे के बाथरूम से कैसे निकली? सोफी चिढ़ जाती है कि यार तुम्हें क्या क्या हो गया है? कल का नशा अभी तक उतरा नहीं क्या? रात भर में तुम्हारे कमरे में सो रही थी, गेस्ट हाउस की तरफ तो मैं गई ही नहीं। ये कहकर सोफी गुस्से में बाहर चली जाती है। अब इथन उसके पीछे जाकर कहता है कि एक मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुनो। कल रात मैं कमरे में था और तुम गेस्ट हाउस गई और तुमने कहा कि तुम गेस्ट हाउस में मेरे साथ इंटीमेट हुई थी, कहा था ना तुमने, राइट? लेकिन मेरे साथ वो सारी चीजें नहीं हुई। फिर हम दोनों लड़े थे और तुम कमरे में सो गई थी। फिर मैं गेस्ट हाउस में आकर सोफे पे सो गया था और सुबह जब मैंने देखा तो तुम मेरे लिए बेकन बना रही थी। लेकिन अब तुम कह रही हो कि ये सारी चीजें तुम्हारे साथ नहीं हुई। मतलब हम दोनों यहाँ पर अलग अलग एक्सपीरियंसेस को फेस कर रहे हैं। तुम एक मिनट रुको, मैं गेस्ट हाउस के अंदर जाकर चेक करता हूँ। ये कहकर इथन गेस्ट हाउस के अंदर जाता है तो वहाँ के बाथरूम से सोफी तौलिया मांगती है। हाँ, इथन का सर चकराने लग जाता है और वो तुरंत बाहर आकर सोफी से कहता है, तुम यहाँ के बाथरूम में नहा रही थी, मैं तुम्हें तौलिया देकर आ रहा हूँ। तो एक काम करो, अब तुम अंदर जाओ, जरूर मैं तुम्हें वहां नजर आऊंगा। सोफी भी अंदर जाती है तो वहां इथन वर्कआउट कर रहा होता है। वो बड़े प्यार से कहता है कि अरे सोफी, वहां क्यों खड़ी हो, मेरे पास आकर बैठो ना। सोफी भी दोस्तों रियलाइज कर लेती है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब बाहर खड़ा इथन सोच में पड़ जाता है कि सोफी इतनी देर से अंदर कर क्या रही है। वो गेस्ट हाउस के अंदर जाने की कोशिश करता है लेकिन अंदर जा नहीं पाता। फिर वो सोफी को आवाज देता है और पत्थर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन कुछ नहीं होता। फिर परेशान होकर गेस्ट हाउस के चक्कर लगाने लग जाता है और तब सोफी एकदम से शॉक होकर बाहर निकलती है और इथन को बताती है कि अंदर डिट्टो तुम्हारी तरह एक आदमी है। दोनों अब डर जाते हैं और तुरंत अपना लगेज वगैरह समेटकर उस रिजॉर्ट से निकल जाते हैं। रास्ते में वो एक रेस्टोरेंट में बैठकर उस रिजॉर्ट में देखे हुए अपने डुप्लीकेट्स के बारे में बात करते हैं कि क्या हो सकते थे वो, कहीं हम दोनों किसी और टाइमलाइन में ट्रैवल तो नहीं कर रहे या कहीं वो गेस्ट हाउस कोई टाइम पोर्टल तो नहीं। सोफी कहती है जो भी हो, ये नया एक्सपीरियंस था और मुझे वो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा लगा। ये सुनकर तो इथन बौखला जाता है। सोफी कहती है जरा सोचो, थेरेपिस्ट ने हमें यहाँ इसीलिए भेजा था ताकि हमारी ये रिलेशनशिप में थोड़ी जो तनाव है वो दूर हो जाए और हम एक दूसरे के एक्सपेक्टेशंस को समझकर प्यार से रहें, यही ना? यही तो एक थेरेपी सेशन है। इसे पूरा किए बिना हम घर जाकर करेंगे भी क्या? और तो और मुझे उस रिजॉर्ट का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा और मैं उसे और भी एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, हमारी तरह दिखने वाले वो दोनों बुरे भी नहीं है, क्यों ना हम इसको थेरेपी समझकर पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर ले, शायद उसके बाद हम दोनों के बीच का प्यार और बढ़ जाए। उसकी बातें सुनकर इथन ना तो नहीं कर पाता और अगले सीन में दोनों वापस उसी रिजॉर्ट में चले जाते हैं। तो पहले तो इथन गेस्ट हाउस के अंदर जाता है और तब वो डुप्लीकेट सोफी कहती है अच्छा तुम आ गए। वो इथन के साथ बड़े प्यार से बात करती है, उसको चाय बना कर देती है लेकिन इथन जानता है कि ये उसकी वाइफ सोफी नहीं है बल्कि डुप्लीकेट है। तो वो पूछता है कि तुम कितने दिनों से यहाँ पर रह रही हो? अरे मजाक मत करो इथन, हम दोनों यहाँ साथ में आए थे, भूल गए क्या? अच्छा हम साथ में आए थे, तो फिर ये बताओ कि गेस्ट हाउस में तुम कितनी देर से हो? वो कहती मैं तो कल रात से यहीं पर हूँ। लगता है इथन तुम सब कुछ भूल गए हो। इस तरह वो इथन से बहुत ही कैजुअली बात करती है और अब इथन दोस्तों अपनी होशियारी दिखाते हुए पूछता है कि चलो थोड़ी देर दोनों बाहर घूम कर आते हैं। अब दोस्तों असली सोफी तो बाहर खड़ी हुई है, इसीलिए वो इस डुप्लीकेट को बाहर ले जाना चाहता है ताकि असली सोफी और ये डुप्लीकेट सोफी एक साथ हो जाए। लेकिन डुप्लीकेट सोफी भी कम होशियार नहीं है, वो बहाना कर देती है कि देखो मुझे सर दर्द है, तुम टहल कर आ जाओ, तुम जाना चाहते हो तो। अब इथन बाहर आकर सोफी को बताता है कि अंदर डिट्टो तुम ही हो, पता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, पर फर्क है कि तुम हमेशा मुझ पर चिल्लाती हो, मुझसे गुस्सा में बात करती हो, लेकिन वो बहुत ही शांत है और बहुत ही प्यार से बात करती है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, हमें इन डुप्लीकेट्स के बहकावे में नहीं आना है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि गेस्ट हाउस में अगर तुम मुझे देखो तो समझ लेना कि वो मैं नहीं हूँ, मेरा डुप्लीकेट है, और अगर मैं तुम्हें वहां देखूंगा तो समझ जाऊंगा कि वो तुम नहीं, डुप्लीकेट सोफी हो। लेकिन हमारे बीच कुछ रूल्स होंगे। रूल 1, गेस्ट हाउस में हम दोनों उन डुप्लीकेट्स के साथ क्लोज नहीं होंगे, किसी भी हाल में उनके साथ इंटीमेट नहीं होंगे। रूल नंबर 2, अगर अंदर कोई दुविधाजनक सिचुएशन पैदा हो तो तुरंत यहाँ से निकल जाना होगा। और लास्ट रूल, गेस्ट हाउस के अंदर डुप्लीकेट्स के साथ 15 मिनट से ज्यादा नहीं गुजारेंगे। सोफी भी इन रूल्स को मानने का वादा करके गेस्ट हाउस के अंदर चली जाती है। इथन टाइमर ऑन करके बाहर खड़ा रहता है। अब सोफी अंदर जाती है तो उसका चेहरा वाव इस तरह एकदम से खिल जाता है क्योंकि डुप्लीकेट इथन ने सोफी के लिए खूबसूरत सा पोर्ट्रेट बनाया होता है। और ये देखिए, वो सोफी से इतना प्यार बरसा रहा है कि सोफी उसके जाल में फंस जाती है। अब बाहर खड़ा इथन परेशान हो जाता है क्योंकि 15 मिनट बाद भी सोफी बाहर नहीं आई, लेकिन अंदर वो डुप्लीकेट इथन सोफी के साथ बहुत ही केयरिंग तरीके से पेश आता है। सोफी उसके साथ इतना कंफर्टेबल फील करती है जितना उसने कभी असली इथन के साथ फील किया ही नहीं था। अब 20 मिनट के बाद भी जब सोफी नहीं आती तो इथन खिड़की से झांकता है और वहां दोस्तों डुप्लीकेट इथन सोफी का मसाज कर रहा होता है, जिसको देखकर असली इथन की टेंशन
बढ़ जाती है। अब उसको देखते हुए सोफी देख लेती है कि बाहर से इथन देख रहा है, तो वो भी बाहर निकलकर इथन पर बरस पड़ती है कि इस तरह अंदर झांकना इंडिसेंट नहीं लगा तुम्हें, है? अरे क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? देखो सोफी, मैंने पहले ही कह दिया था कि 15 मिनट से ज्यादा हम दोनों में से कोई भी गेस्ट हाउस में नहीं रहेगा। सोफी कहती है कि 5 मिनट एक्स्ट्रा लग गए तो क्या दुनिया मिट गई तुम्हारी? इस तरह सोफी भड़क जाती है। तो इथन कहता है ठीक है यार, शांत हो जाओ, अंदर जाने का एक्सपीरियंस कैसा था ये बताओ। अरे एक्सपीरियंस वो इतना अच्छा था कि क्या बताऊं, वो एकदम तुम्हारे जैसा दिखता है लेकिन गुण उसके बहुत ही बढ़िया है। हमारी लव स्टोरी की शुरुआत के दिनों में तुम जितनी मेरी केयर करते थे ना उस समय, वो उतनी ही केयर करता है, मेरी पूरी बात सुनता है, उसके साथ में बहुत ही कंफर्टेबल फील करती हूँ, सच बता रही हूँ। इस तरह दोस्तों सोफी डुप्लीकेट इथन की काफी तारीफ करती है। अब यहाँ से सीधे कट करके इथन और सोफी को दिखाते हैं जो अपने कमरे में बैठकर उन दोनों डुप्लीकेट्स की तारीफ पे तारीफ करने लगते हैं। सोफी कहती है कि मुझे तो वो डुप्लीकेट तुमसे कई गुना ज्यादा अच्छा लगा। इथन कहता है कि अच्छा, फिजिकली मुझ में और उसमें तुम्हें क्या फर्क नजर आया? सोफी सोच लेती है कि हाँ, ये सवाल इसने पूछना ही था, आखिर मर्द जो ठहरा। वो कहती है फिजिकली कोई खास फर्क तो नहीं था, लेकिन हाँ, वो चश्मा नहीं पहनता और तुम्हारी तरह उसने बालों को कंघी नहीं की थी, जरा बिखरे थे उसके बाल। वैसे बिखरे बालों में तुम भी काफी हैंडसम लगोगे। ये सब सुनकर इथन जरा जलने लग जाता है। तो उस रात जब सोफी सो जाती है तो इथन चुपके से गेस्ट हाउस में जाकर अपने फोन का वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करके वहां छुपा कर आ जाता है। मतलब दोस्तों वो जानना चाहता है कि सोफी डुप्लीकेट इथन से क्या क्या बातें करती है। अगले दिन सुबह होते ही सोफी गेस्ट हाउस में पहुंच जाती है और डुप्लीकेट इथन के साथ हंस हंसकर अच्छी अच्छी बातें करती है, उस रशियन डॉल्स के साथ खेलती भी है। असल में सोफी डुप्लीकेट इथन के साथ काफी कनेक्टेड हो चुकी थी। वो ऐसा फील करती थी कि उसे पहली बार प्यार हुआ है। ऑल इन ऑल डुप्लीकेट इथन के साथ वक्त बिताकर वो बड़ी खुश होती है और सारा दिन उसके साथ रहकर सोफी खुशी खुशी बाहर निकलती है। अब उसे इतना खुश देखकर असली इथन की टेंशन शुरू हो जाती है। हाँ, वॉइस रिकॉर्डिंग चेक करूंगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यही सोचकर इथन अपना फोन लेने के लिए अंदर जाता है, लेकिन दोस्तों उसने जहां पर फोन रखा था वहां वो नहीं होता। और तब डुप्लीकेट सोफी पीछे से कहती है कि अरे ये लो इथन, कल तुम अपना फोन यहीं पर भूल गए थे। इथन फोन लेकर बाहर आ जाता है और रिकॉर्डिंग को चेक करता है, लेकिन किसी डिस्टरबेंस की वजह से कुछ भी ठीक नहीं होता। मतलब रिकॉर्ड नहीं हुआ था अच्छे से। इथन की ये मेहनत तो बेकार चली गई। वो बिल्कुल परेशान हो जाता है, लेकिन सोफी डुप्लीकेट इथन के साथ काफी क्लोज हो जाती है, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताती है क्योंकि उसके साथ रहना सोफी को बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह इनके दिन बीतते हैं। एक रात की बात है, इथन चिल्ला रहा होता है कि मेरे ड्रेसेस गायब हो रहे हैं, लेकिन सोफी को जैसे उसकी बात सुनाई ही नहीं दी। वो हंसते हुए मजे से किसी को टेक्स्ट कर रही होती है। इथन पूछता है कि तुम किसको टेक्स्ट कर रही हो? कहती है किसको क्या, उसी डुप्लीकेट इथन को। इथन अब चौंक जाता है कि उन लोगों के पास फोन भी है क्या? तुम्हारा इस तरह से उसे टेक्स्ट करना मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। इस तरह बड़बड़ाते बड़बड़ाते वो सोने चला जाता है। अगली सुबह दोस्तों सूरज उगा नहीं कि सोफी पहुंच जाती है गेस्ट हाउस में। और दोस्तों मालूम होता है कि असली इथन ने सोफी को कुछ हद तक चीट भी किया था, जिसकी वजह से सोफी इथन को कम ट्रस्ट करती है। इसी वजह से वो अपने दिल की बात भी इथन को बताने से कतराती रहती है। लेकिन इस डुप्लीकेट इथन के साथ वो अपने मन की सारी दुविधाएं अच्छे से शेयर करती है और पूछती है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया इथन? अब देखिए, असली इथन होता तो खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन ये डुप्लीकेट इथन ऐसा कोई झूठ नहीं बोलता और दिल से माफी मांगता है कि सारी मुसीबत की जड़ मैं ही हूँ सोफी, आई एम सॉरी। और अगर इतने दिन हमारी रिलेशनशिप बनी रही तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। जब भी हम अलग होने वाले होते तो तुम ही होती जो इस रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करती। इस रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए हर कदम तुम ही उठाती। और तो और तुम ही तो थी जो हमारी शादी को बचाने के लिए मुझे उस थेरेपिस्ट के पास लेकर गई। तुम ना होती तो हमारा रिश्ता टूट चुका होता। ये सब सुनकर सोफी इमोशनल हो जाती। असल में सोफी के मन में दोस्तों ये एक्सपेक्टेशन थी कि जब वो टेंशन में हो या इथन और उसके बीच कोई बहस हो तो इथन सच बोले और इस तरह से दिल से बात करे जिस तरह ये डुप्लीकेट इथन कर रहा है। लेकिन असली इथन ऐसा नहीं करता था। ऐसे में डुप्लीकेट इथन को इस तरह दिल से बात करता हुआ देखकर और सच को मान लेने की उसकी हिम्मत को देखकर सोफी को डुप्लीकेट इथन से प्यार हो जाता है और वो असली इथन के बनाए हुए सारे रूल्स को तोड़कर डुप्लीकेट इथन को किस करने लग जाती है। यहाँ से अब दिखाते हैं कि सोफी अपने कमरे में वापस आ गई है। गेस्ट हाउस में डुप्लीकेट इथन और सोफी के बीच क्या हुआ था ये असली इथन नहीं जानता और कहता है कि किसी भी हाल में डुप्लीकेट इथन के साथ तुम क्लोज मत होना क्योंकि वो मैं नहीं हूँ। असली इथन को डर है दोस्तों कहीं सोफी डुप्लीकेट इथन से प्यार न कर जाए, इसीलिए वो सोफी को वार्न करके गार्डन में टहलने चला जाता है। और तब उसके मोबाइल पर उसकी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के वॉइस मैसेजेस आते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि इथन ने अपने फ्रेंड से खुद के बारे में कई बातें पूछी थी और वो उन्हीं का जवाब इन वॉइस मैसेजेस में भेज रहे थे। इथन समझ जाता है कि जरूर ये उन डुप्लीकेट्स का ही काम होगा। उसे बड़ा गुस्सा आता है
और वो सोफी को ये बातें बताता है। लेकिन सोफी तो डुप्लीकेट इथन की साइड लेती है और कहती है देखो मैं उस वाले इथन को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, वो ऐसी चीप हरकतें नहीं करेगा, तुम चाहो तो मैं खुद उससे इस बारे में पूछ भी सकती हूँ। इथन को बड़ा अजीब लगता है और वो कहता है कि जरूरत नहीं है, मुझे दुकान से कुछ चीजें खरीदनी थी, तुम भी चलोगी क्या? वो कहती नहीं तुम जाओ, मैं यही हूँ। अब दोस्तों इथन अपनी गाड़ी लेकर निकलता है, लेकिन रिजॉर्ट के बाहर नहीं जाता बल्कि गाड़ी को एक साइड में रोककर गेस्ट हाउस की ओर भागता है। गेस्ट हाउस में जाकर वो एक कमरे का दरवाजा खोलता है तो वहाँ उसके इंतजार में होती है डुप्लीकेट सोफी। तो इथन कहता है कि सॉरी मैं गलत कमरे में आ गया। ये कहकर वो तुरंत पीछे के दरवाजे से भागता है। असल में दोस्तों इथन ने एक प्लान बनाया था। वो जानता था कि मेरी गैर मौजूदगी में सोफी गेस्ट हाउस में उस डुप्लीकेट इथन से मिलने जरूर जाएगी और वैसा ही होता है और सोफी गेस्ट हाउस में आ जाती है। लेकिन उसके आने से पहले इथन अपने बाल जरा बिखेर लेता है और चश्मा पहनकर मस्त डुप्लीकेट इथन की तरह वहां पर बैठ जाता है। पर इस बात से बेखबर सोफी उसे डुप्लीकेट इथन समझकर अपने इमोशंस शेयर करती है। डुप्लीकेट इथन का केयरिंग नेचर, उसकी प्यार भरी बातें, वो सोफी को जिस तरह से अहमियत देता था, ये सब सोफी को उसकी ओर आकर्षित करती हैं। अब उन्हीं बातों को सोचकर फिलहाल सोफी इस इथन के साथ इंटीमेट हो जाती है। मतलब इथन को डुप्लीकेट इथन समझकर वो इंटीमेट हो जाती है। समझ गए ना दोस्तों आप? तो अगले सीन में इथन मुंह लटकाकर वहां से बाहर निकलता है। हालांकि सोफी के साथ इंटीमेट होकर इथन को खुश होना चाहिए, लेकिन वो खुश नहीं है क्योंकि सोफी उसे डुप्लीकेट इथन समझकर उसके साथ इंटीमेट हुई थी, ना कि असली वाला समझकर। वो वापस कमरे में लौट आता है तो वहां सोफी पूछती है दुकान से कुछ खरीदा भी कि नहीं, और वो ऐसे पूछती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। इथन भी कहता है कि दुकान बंद हो चुकी थी। अब अगले दिन इथन को दिखाते हैं जो डुप्लीकेट सोफी के साथ बैठा होता है। इथन वही कल रात की बात को सोचकर परेशान है फिलहाल। तब डुप्लीकेट सोफी बहुत ही केयरिंग तरीके से बात करती है और कहती है मैं तुम्हें अच्छा सा फिश करी बनाकर देती हूँ, तुम उसे खाओ, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। अब इथन जो पहले से गुस्से में था वो भड़क जाता है कि मुझे तुम्हारे हाथ का बना कुछ चाहिए ही नहीं। वैसे तुम हो कौन, मेरी वाइफ जैसे दिखने वाली रोबोट या फिर कोई एलियन? पर एक बात तो मैं साफ साफ जानता हूँ कि तुम मेरी वाइफ सोफी हो ही नहीं, लेकिन मेरी असली वाइफ सोफी मुझे समझना ही नहीं चाहती। वो मेरे साथ नहीं, मेरे जैसे दिखने वाले उस डुप्लीकेट के साथ क्लोज हो रही है। वो तो उससे प्यार भी करने लगी है। इस रिजॉर्ट में आकर मेरी वाइफ मुझसे दूर होती जा रही है। और तब डुप्लीकेट सोफी कहती है कि अच्छा तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इस रिजॉर्ट में आकर ही तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हो। ये बात इथन को चुभ जाती है और वो चौंकर पूछता है कि तुम कैसे जानती हो कि हम दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स है? डुप्लीकेट सोफी कहती है कि मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, समझे? यहाँ से सीधे इथन को दिखाते हैं जो काफी आग बबूला हो रहा है। दूसरी ओर सोफी बहुत देर गेस्ट हाउस में उस डुप्लीकेट इथन के साथ रहकर बाहर आ रही होती है, लेकिन फिर सोचती है कि कमरे में जाकर मुझे करना क्या है, क्यों ना डुप्लीकेट इथन के साथ कुछ देर और रह लूं। यही सोचकर वो वापस गेस्ट हाउस में जाकर डुप्लीकेट इथन के साथ रोमांस करने लग जाती है। और फिर ये देखकर होना क्या था, इथन के अंदर ज्वालामुखी फट जाती है असली वाले के अंदर, और वो गुस्से में गेस्ट हाउस का दरवाजा पीटने लगता है। तंग आकर सोफी दरवाजा खोलती है तो इथन अंदर घुसकर हर कमरे में उस डुप्लीकेट इथन को तलाशने लग जाता है। सोफी तो उस पर चिल्ला देती है कि क्या पागलपन जैसी हरकतें कर रहे हो, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से अगर डुप्लीकेट इथन मुझे छोड़कर चला गया तो मेरा क्या होगा? इथन चिल्लाता है कि एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारा पति हूँ, असली पति, वो डुप्लीकेट है। पर सोफी कहती है वो चाहे डुप्लीकेट ही क्यों ना हो, लेकिन मैं सिर्फ उसी के साथ खुश रह रही हूँ, उसी की वजह से कई दिनों के बाद मैं थोड़ा हंस पाई, खुश हो पाई। इस तरह बहस करते करते दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं तो दोनों को लगता है शॉक, क्योंकि वहां बैठा होता है वो डुप्लीकेट कपल। अगले सीन में असली और डुप्लीकेट चारों आमने सामने बैठे होते हैं। इथन डुप्लीकेट इथन को एक नजर देखता है जिससे साफ पता चलता है कि उसे डुप्लीकेट इथन पर बेहद गुस्सा आ रहा है, लेकिन सोफी डुप्लीकेट सोफी को देखकर गुस्सा नहीं होती बल्कि हैरान होती है। तब डुप्लीकेट इथन कहता है कि इस तरह बैठकर एक दूसरे को तांगते रहेंगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी, मुझे बड़ी भूख लगी है, चलो कुछ खाते हैं फिर होगी बातें। तो अगले सीन में चारों बैठकर खाना खाते हैं। उसके बाद सोफी डुप्लीकेट सोफी से कैजुअली बात करती है। दूसरी ओर इथन और डुप्लीकेट इथन आपस में बातें करने लग जाते हैं, लेकिन इनकी बातों से साफ पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन बनने वाले हैं। कुछ देर के बाद चारों बैठकर ताश खेलते हैं। इस खेल में भी सोफी जानबूझकर कुछ पत्ते फेंककर उस डुप्लीकेट इथन को जिता देती है। असली इथन चिढ़ जाता है कि ये चीटिंग है। और ये देखिए दोस्तों, तब भी सोफी डुप्लीकेट इथन का ही साइड लेती है और इथन से कहती है तुम तो बस मजे के लिए खेल रहे हो, तुम इतना सीरियस क्यों होते हो यार? तो इथन कहता है कि ठीक है, डुप्लीकेट इथन और मेरे में एक ओरिजिनल गेम हो जाए, देखते हैं जरा। ये कहकर इथन और डुप्लीकेट इथन खेलते हैं, लेकिन बेचारा इथन हार जाता है। लेकिन वो अपनी हार स्वीकार नहीं करना चाहता और कहता है कि डुप्लीकेट इथन झूठा है, इस पर विश्वास मत करो। तो डुप्लीकेट इथन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन से दूध के धुले हो, बताऊं? मैं जानता हूँ कि मेरी तरह भेस बनाकर तुम गेस्ट हाउस में सोफी के साथ इंटीमेट हुए थे, जबकि वो सोच रही थी कि वो मेरे साथ इंटीमेट हो रही है। और ये सुनकर तो सोफी एकदम टूट जाती है, कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने चीप आदमी हो। इस तरह इथन पर चिल्लाकर वो बाहर चले जाती है। अब इथन का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो सीधे थेरेपिस्ट को कॉल करके उसके कान पकड़ देता है कि ये है तुम्हारी थेरेपी,
हम दोनों के बीच सुलह करवाने के बजाय तुमने यहाँ पर हमें अलग कर दिया। जब मैं वापस आऊंगा ना तुम्हारी जान लेकर रहूंगा। तो इसके बाद इथन रिजॉर्ट के वर्क स्टेशन पर आए हुए पिछले गेस्ट्स की फोटोज, उनके फीडबैक्स, रिव्यूज, सारी चीजें चेक करता है। उसमें कई कपल्स के नाम से फोल्डर्स होते हैं। इथन हर फोल्डर को खोलकर देखने लगता है तो वहां पर इथन और सोफी के नाम से भी एक फोल्डर होता है। इथन उसे खोलता है तो इथन और सोफी की एक फोटो होती है। अब वो हैरान, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई फोटो खिंचवाई ही नहीं थी। उस फोल्डर में कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी होती हैं जिन्हें प्ले करने पर पता चलता है कि कोई इथन और सोफी की तरह बात करने की कोशिश कर रहा है। इथन समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा हो जाता है लॉक। वो मदद के लिए चिल्लाता भी है लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आता। रात भर वो उसी कमरे में फंस जाता है। अगली सुबह डुप्लीकेट सोफी उस कमरे में आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। अब इथन चैन की सांस लेते हुए कहता है कि अच्छा हुआ, कम से कम तुम तो सच बोल रही हो, प्लीज बताओ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तब डुप्लीकेट सोफी बताती है कि इस रिजॉर्ट में सिर्फ एक ही कपल बाहर निकल सकता है। हम दोनों तुम्हारा और सोफी का इंतजार कर रहे थे। हमने प्लान किया था कि इस रिजॉर्ट में तुम दोनों को फंसाकर हम बच निकलेंगे। एथन अपना सर पकड़ लेता है कि तुम्हारी हर बात मुझे बकवास क्यों लग रही है, प्लीज साफ साफ बताओ ना, तुम दोनों हो कौन, भूत हो क्या या फिर कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स हो। डुप्लीकेट सोफी कहती है हम भी तुम्हारी तरह इंसान है। इथन पूछता है कि अगर ऐसा है तो तुम दोनों हूबहू हमारे जैसे कैसे दिख रहे हो, हम जुड़वा तो नहीं है। इस तरह के कई सवाल इथन की तरफ से उठते हैं और यहाँ पर आता है दोस्तों कहानी में एक नया मोड़। असल में गेस्ट हाउस में जो कपल रहते हैं ना, वो खुद नहीं जानते कि वो डुप्लीकेट इथन और डुप्लीकेट सोफी है। हाँ, वो खुद नहीं जानते और ये सब कुछ करवा रहा है वो थेरेपिस्ट। लेकिन उसकी कहानी आगे चलकर देखते हैं। फिलहाल सच ये है कि डुप्लीकेट इथन और डुप्लीकेट सोफी को भी यही लगता है कि वो असली है। वो भी इथन और सोफी की तरह एक नॉर्मल कपल है और उनके बीच का प्यार कम होने लग गया था। अपने रिश्ते को फिर से पहला जैसा बनाने के लिए वो थेरेपिस्ट के पास गए। उस थेरेपिस्ट ने इन्हें इस रिजॉर्ट का एड्रेस दिया था, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें पता चला कि बाहर नहीं जा सकते वो, और उन्हें बाहर जाना है तो किसी दूसरे कपल को यहाँ फंसाना होगा। तब उन्होंने प्लान किया कि जब यहाँ कोई दूसरा कपल आएगा तो अपनी जगह पे वो उन्हें रिप्लेस करके निकल जाएंगे। लेकिन इनके प्लान में प्रॉब्लम तब हो गई जब इथन और सोफी यहाँ पर आए और डुप्लीकेट इथन को ओरिजिनल सोफी से प्यार होने लग गया। और तब डुप्लीकेट इथन ने प्लान बनाया कि वो सोफी पर प्यार जताकर उसे अपने जाल में फंसा लेगा और डुप्लीकेट सोफी के बजाय सोफी को लेकर यहाँ से बच निकलेगा। समझ गए दोस्तों आप। दूसरी ओर डुप्लीकेट सोफी को इथन से प्यार होने लग गया, क्योंकि वो डुप्लीकेट इथन में जो कुछ भी एक्सपेक्ट कर रही थी वो उसे इथन में नजर आया, असली वाले में। उसी तरह जिस तरह सोफी को डुप्लीकेट इथन में वो सारे गुण नजर आए जिन्हें वो असली इथन में एक्सपेक्ट कर रही थी। इस तरह के मिक्स मैच कपल्स थे दोस्तों ये दोनों। अब अगर डुप्लीकेट इथन सोफी के साथ यहाँ से बच निकला तो इथन और डुप्लीकेट सोफी यहाँ फंस जाएंगे, ओके। और डुप्लीकेट सोफी को ये मंजूर नहीं है, इसीलिए वो फिलहाल इथन को ये सारी बातें बता देती है। वो इथन से कहती है कि तुम अपनी वाइफ को समझाओ और तुम दोनों किसी भी तरह यहाँ से बच निकलो। इथन पूछता है कि तुम हमारी मदद क्यों करना चाहती हो, बताओ, तुम खुद बचकर क्यों नहीं निकलना चाहती हो। तो डुप्लीकेट सोफी कहती है मैं तो चाहती हूँ कि मैं और मेरा पति यहाँ से बच निकले और खुश रहें, लेकिन अब लगता है कि वो मुझे छोड़कर तुम्हारी वाइफ के साथ यहाँ से बच निकलना चाहता है। वो तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। उससे अच्छा तो यही होगा कि मैं यहाँ पर फंसी रहूं, कम से कम मैं अपने पति के साथ तो रहूंगी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये डुप्लीकेट इथन सोफी को फुसलाने की कोशिश कर रहा होता है कि पास ही में ट्रैकिंग करने की जगह वहां पर चलते हैं, मजा आएगा। तो सोफी कहती है कि देखो मेरा असली पति इथन पहले से मुझ पर गुस्सा है, मुझे उससे बात करनी है। तो डुप्लीकेट इथन कहता है अरे 1 ही घंटे की तो बात है, तब तक तुम्हारा पति भी थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा। डुप्लीकेट इथन दोस्तों किसी भी तरह सोफी को ब्रेन वॉश करके इस रिजॉर्ट से उसको बाहर लेकर जाना चाहता है। लेकिन तभी वहां पर डुप्लीकेट सोफी आकर कहती है कि क्या मैं भी तुम दोनों के साथ ट्रैकिंग करने आ सकती हूँ क्या। और तब डुप्लीकेट इथन कहता है कि तुम्हारे पास तो ट्रैकिंग के लिए सुटेबल ड्रेस और शूज भी नहीं है, कैसे करोगी। तो तब अपनी वाली सोफी कहती है अरे मेरे पास एक्स्ट्रा शूज वगैरह हैं, मैं तुम्हें दे सकती हूँ। डुप्लीकेट सोफी कहती है ठीक है। तो दोस्तों अब सोफी डुप्लीकेट सोफी को अलग लेकर जाती है अपने कमरे में और दोनों एक ही तरह दिखने वाले ड्रेस और शूज पहन लेती है। फिर डुप्लीकेट सोफी किसी तरह से सोफी को और इथन को एक जगह पर मिलवाती है। वो दोनों बातों में उलझे होते हैं। तो तभी डुप्लीकेट सोफी अपने पति यानी डुप्लीकेट इथन का ब्रेन वॉश करने के इरादे से उसके पास जाती है। एंड इसी मौके का फायदा उठाकर इथन सोफी को समझाने लग जाता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी तरह हम दोनों इस रिजॉर्ट में फंस चुके हैं और इसका कारण है वो थेरेपिस्ट। लेकिन दोस्तों सोफी उसकी एक बात नहीं सुनना चाहती और गुस्सा हो जाती है कि तुम बार बार वही कर रहे हो जो मुझे पसंद नहीं है।
है। देखो मुझे वो डुप्लीकेट ईथन पसंद है और कोई नहीं। मैंने तुम्हारे बारे में जो भी कल्पना की थी वो सारी चीजें डुप्लीकेट ईथन में हैं। ईथन फिर उसको समझाता है कि सुनो मेरी बात, अगर हर कल्पना सच होने लग गई तो लाइफ में मजा नहीं रहेगा, और कल्पना की बातें अगर आर्टिफिशियली करने लग गए तो वो सच नहीं होता। उसमें ना कोई फीलिंग्स होती है ना इमोशंस। हम दोनों सच है और वो दोनों झूठ है। अरे मैं मानता हूँ मैंने कई गलतियां की है, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम चाहती हो, लेकिन डुप्लीकेट ईथन दिखने में हैंडसम है, तुम्हारी पसंद नापसंद के हिसाब से वो चलता है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। अरे पार्टनर अगर परफेक्ट रहा तो एक साथ कभी नहीं रह पाएंगे। हम दोनों में अच्छाइयां भी हैं, खामियां भी है। ये सारी चीजें तो हमें इंसान बनाते हैं। मैं फिर कहता हूँ कि हम दोनों ही असली हैं। खैर देखो, अभी तक हमारी लाइफ में जो भी हुआ उसको भूल जाते हैं, एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मैं तुम्हारी पसंद नापसंद का लिहाज करके चलूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ अधूरी है। ये बात मैं समझ गया हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दो, हम दोनों साथ में खुश रहेंगे। दूसरी ओर दोस्तों, वो डुप्लीकेट सोफी जिसने हूबहू सोफी की तरह ड्रेस पहना हुआ है, वो डुप्लीकेट इथन के पास जाती है, यानी अपने पति के पास। और फिलहाल वो नहीं जानता कि सोफी और डुप्लीकेट सोफी ने एक जैसा ड्रेस पहना हुआ है। वो उसे असली सोफी समझकर कहता है कि चलो ट्रैकिंग के लिए चलते हैं। अब डुप्लीकेट सोफी सोफी की तरह बात करने लगती है और कहती है मैं अपने पति इथन से तंग आ चुकी हूँ, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हम दोनों इस रिजॉर्ट से बच निकलते हैं, मैं कह रही हूँ। अब उसकी प्यार भरी बातें सुनकर डुप्लीकेट इथन सरक जाता है और डुप्लीकेट सोफी को किस करने लग जाता है। इधर डुप्लीकेट सोफी की आंखें भर आती हैं कि मैं इतने सालों से इसके साथ जी रही थी, लेकिन इसने मुझे इतने प्यार से कभी किस नहीं किया। मैं खुद को सोफी बता रही हूँ, असली सोफी, तब जाकर ये किस कर रहा है। लेकिन दोस्तों, उसकी आंखों में आंसू देखकर डुप्लीकेट इथन समझ जाता है कि ये असली सोफी नहीं है। वो कहता है कि नहीं, तुम मेरी सोफी नहीं हो, कहकर वो भागकर दरवाजे पे पीटता है। दूसरी ओर असली इथन सोफी को काफी समझाता है और कहता है अब तुम्हें डिसाइड करना है कि मुझे डुप्लीकेट इथन के साथ लड़ना है या फिर नहीं। इतने में डुप्लीकेट इथन दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। वो सोफी से कहता है कि इसकी किसी भी बात पर विश्वास मत करना, ये झूठ बोल रहा है, मैं हूँ तुम्हारा चहिता इथन, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, प्लीज मेरे साथ आ जाओ। इस पर दोस्तों सोफी आज पहली बार एक पल के लिए सोचने लगती है। इस बात से गुस्सा होकर डुप्लीकेट इथन असली इथन को पकड़कर पीटने लग जाता है। दोनों की काफी लड़ाई होती है और तब सोफी चिल्ला देती है कि लड़ाई बंद करो। डुप्लीकेट इथन समझ जाता है कि अब सोफी उसके साथ नहीं आएगी और वो कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती तो मत आओ, मैं तो इस रिजॉर्ट से निकलने वाला हूँ। ये कहकर वो उस रिजॉर्ट से बाहर निकलने की कोशिश करता है। सोफी उसे आवाज देते हुए उसके पीछे भागती है कि मत जाओ, प्लीज रुक जाओ। लेकिन दोस्तों वहाँ डुप्लीकेट इथन किसी इनविजिबल दीवार से टकराकर गिर पड़ता है। बाकी तीनों उसके पास जाकर देखने लग जाते हैं। लगता है वो बेहोश हो चुका है और जैसा डुप्लीकेट सोफी ने कहा था, जो कपल इस रिजॉर्ट से बच निकलेंगे वो रियल लाइफ में चले जाएंगे, दूसरा कपल यहीं पर फंस जाएगा। तो डुप्लीकेट इथन को बेहोश देखकर सोफी और डुप्लीकेट सोफी की अलग अलग रिएक्शंस होते हैं। एक उसके लिए दुखी होती है और दूसरी स्माइल कर रही होती है। अब इथन, असली वाला इथन दोस्तों, वो स्माइल करती हुई सोफी को देखकर कहता है कि अब हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना होगा। वो दोनों पति पत्नी है, मतलब वो डुप्लीकेट, उन्हें यहीं पर फंसे रहने दो, कहकर वो सोफी का हाथ पकड़कर उसको ले जाकर गाड़ी में बिठा देता है। फिर लगेज कार में रखकर वो ड्राइव करने लग जाता है। ये दोनों उस रिजॉर्ट से बाहर निकल पाते हैं दोस्तों। सबसे पहले फिर वो थेरेपिस्ट को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हारे ही क्लिनिक आ रहा हूँ, आज तो तुम्हारी ऐसी की तैसी करूंगा कि याद रखोगे, कहकर वो गाड़ी को सीधे थेरेपिस्ट के क्लिनिक पर लेकर जाता है। लेकिन वहाँ सिर्फ वो पियानो होता है जो सेशन के दौरान इन दोनों ने प्ले किया था। वहाँ ना तो थेरेपिस्ट होता है और ना ही और कोई चीज बची होती है। ये दोनों समझ जाते हैं कि लगता है कोई मिस्टीरियस थेरेपिस्ट है। खैर उस रिजॉर्ट से तो बच पाए ये दोनों, ये सोचकर दोनों चैन की सांस लेते हैं। यहाँ से कट करके कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं। सोफी जैसा चाहती थी इथन वैसा बन चुका था और इसी वजह से सोफी भी बड़ी खुश है। और इस तरह दोस्तों आखिर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो रुकिए यार, इस क्लाइमेक्स में आपका इंतजार है बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट। खुशी खुशी बीत रही इस लाइफ में एक दिन सोफी इथन से कहती है तुम फ्रेश हो जाओ, मैं 5 मिनट में तुम्हारे लिए बेकन कुक करके लेके आती हूँ। ओ पकड़ी गई, ये कहकर वो किचन में चली जाती है। तब इथन को शौक के मारे दिन में तारे नजर आ जाते हैं, क्योंकि असली सोफी को ना तो बेकन कुक करना पसंद था ना खाना पसंद था। यहाँ पे इथन टुकुर टुकुर देखने लग जाता है और उसके इसी एक्सप्रेशन के साथ होता है मूवी का दी एंड। अब जरा एक्सप्लोर करते हैं इस मूवी में दोस्तों हुआ क्या। थेरेपिस्ट ना होता तो ये कहानी नहीं होती, ओके? तो जरा ध्यान से सुनना। इथन और सोफी की तरह जब कोई कपल उनके पास जाते थे तो वो उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाना, इस तरह की शिकायतों को सॉल्व करने के लिए उन्हें उस मिस्टीरियस रिजॉर्ट में भेजता था। लेकिन कपल को उस रिजॉर्ट में भेजने से पहले वो उन कपल की तरह दिखने वाले डुप्लीकेट्स बनाता था। हालांकि इस तरह से बने हुए डुप्लीकेट्स
खुद नहीं जानते थे कि वो डुप्लीकेट्स हैं और उन्हें किसी ने बनाया ये उनको नहीं पता होता। लेकिन उन डुप्लीकेट्स की खास बात ये थी दोस्तों कि थेरेपिस्ट डुप्लीकेट पति में ऐसे गुण डालता था जो कि ओरिजिनल कपल में पत्नी चाहती थी, और डुप्लीकेट पत्नी में ऐसे गुण डालता था जो ओरिजिनल कपल में पति चाहता था। समझ गए? इस तरह से एक मिक्स मैच कपल को बनाकर वो उन्हें उस मिस्टीरियस रिजॉर्ट में ट्रैप कर देता था। उस रिजॉर्ट में सिर्फ एक ही रूल है कि अगर उस रिजॉर्ट में रह रहे कपल को बाहर निकलना है तो उन्हें किसी दूसरे कपल को वहां फंसाकर खुद को बाहर निकलना होगा। इस तरह वहां पर ट्रैप हुए डुप्लीकेट ईथन और डुप्लीकेट सोफी, ओके, और वो ओरिजिनल ईथन और सोफी के इंतजार में थे कि कब वो यहाँ पर आए और उन्हें हम इस रिजॉर्ट में फंसाकर यहाँ से बाहर निकल जाएं। लेकिन जब असली ईथन और सोफी वहां पहुंचे तो एक प्रॉब्लम हो गई। डुप्लीकेट ईथन को सोफी से प्यार हो गया और उसी तरह डुप्लीकेट सोफी को ईथन से। इसी वजह से जो कंफ्यूजन पैदा हुआ दोस्तों वही हमने मूवी में देखा। लेकिन अंत में डुप्लीकेट सोफी ने रियलाइज किया कि असली सोफी को डुप्लीकेट ईथन पसंद है और वो खुद यानी कि डुप्लीकेट सोफी उसे डुप्लीकेट ईथन पसंद नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, डुप्लीकेट सोफी को ईथन की ओरिजिनलिटी पसंद आ गई थी, मतलब ओरिजिनल वाला। तो उसने सोचा क्यों ना मैं ईथन को अपना लूं, असली वाले को, और जो असली सोफी है उसे यही डुप्लीकेट ईथन के साथ छोड़ दूं। वैसे भी सोफी डुप्लीकेट ईथन के साथ ही रहना चाहती थी। इसी प्लान को अंजाम देने के लिए उसने सोफी की तरह एक्टिंग की और ईथन के साथ रिजॉर्ट से बाहर निकल कर आ गई, और अब ईथन के साथ वो एक हैप्पी लाइफ जी रही है। वहाँ रिजॉर्ट में ओरिजिनल सोफी डुप्लीकेट ईथन के साथ जी रही है। हालांकि वो रिजॉर्ट में फंसी हुई है, लेकिन क्योंकि वो डुप्लीकेट ईथन से प्यार करती है तो शायद वो वहीं पर खुश भी रहेगी। यह है दोस्तों उस थेरेपिस्ट का काम। उसके पास जो भी कपल्स आते हैं उनमें से पति और पत्नी की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक वो एक डुप्लीकेट मिक्स मैच कपल को बनाता है। शायद लगता है उसका मानना यह है कि या तो तुम लोग आपस में सुलह करके खुशी से जियो या फिर अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने वाले उस डुप्लीकेट के साथ खुश रहो। तो अब बताइए दोस्तों, आप में से कितने लोग इस तरह फील कर रहे हैं कि आपके पार्टनर में वो गुण नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? अगर पार्टनर ऐसा होता वैसा होता तो लाइफ कितनी अच्छी रहती वगैरह वगैरह। अगर आपको भी ऐसा लगता है और ऐसे में आपको पता चले कि इस तरह का एक थेरेपिस्ट है तो क्या आप कुछ करेंगे? क्या आप अपने पसंद के अनुसार चाहने वाले उस डुप्लीकेट को पाने के लिए थेरेपिस्ट के पास जाएंगे या फिर अपने ओरिजिनल पार्टनर से टिके रहेंगे जिंदगी भर, उसके साथ ही अच्छे से सुलह करेंगे, या समझ जाएंगे कि लाइफ ऐसी होती है, इसमें कुछ परफेक्ट नहीं होता? इन बातों को समझकर क्या करेंगे आप कमेंट्स करके बता दीजिए, क्योंकि खुले हैं कमेंट्स आपके लिए। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और मूवी आपको पसंद आएगी तो गारंटीड है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।